नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल जीके हब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से सभी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। अधिकांश लोगों में इस टॉपिक से रिलेटिव प्रश्न में अक्सर कन्फ्यूजन बनी रहती है। मेरा आपसे वादा है कि वीडियो पूरी देखने पर टॉपिक से रिलेटिव सभी प्रकार के प्रश्न चुटकियों में हल कर दोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल जीके हब को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। सौरमंडल किसे कहा जाता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, धूमकेतु तथा अन्य आकाशीय पिंड के समूह या परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल का मुखिया सूर्य को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की? सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना बड़ा है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14,98,000 किलोमीटर है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की आयु 5 अरब वर्ष मानी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न देखने को मिलते हैं। सूर्य के पास वाला तारा का नाम? तो सूर्य के पास वाला तारा प्रोक्सिमा सेंटरी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य गैसें 2.5% पाई जाती हैं। ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। ग्रह क्या है? सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को ग्रह कहते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो यह 8 ग्रह हमारे सौरमंडल में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह, इसकी ट्रिक है बाष्पा की मंगलावती सब जानती है। जिसको ट्रिक के माध्यम से याद करना है वो ट्रिक के माध्यम से याद कर सकता है, नहीं तो सीधा भी याद कर सकता है। बा से बुध, शा से शुक्र, पा से पृथ्वी, मास मंगल से मंगल, वती से बृहस्पति, एस से शनि, ए से अरुण, बी से वरुण। आकार के आधार पर ग्रह, यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह किसे कहा जाता है। इसकी ट्रिक है पति शनि की आबरू पृथ्वी के शंभू ने उतारी। पति से बृहस्पति, शनि से शनि, आ से अरुण, बा से वरुण, पृथ्वी से पृथ्वी, शा से शुक्र, मां से मंगल, बू से बुध। यहां से भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह, इसकी ट्रिक है सुमन बी बी सब जानती है। एस से शुक्र, एम से मंगल, बी से बुध, बी से बृहस्पति, एस से शनि, ए से अरुण, बी से वरुण। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह किसे कहा जाता है, तो बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र, पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह वरुण। बुध ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। बुध ग्रह को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह है।
बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का तापमान 560 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड होता है। दिन का तापमान 380 डिग्री सेंटीग्रेड तथा रात का तापमान 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर बुध ग्रह लगाता है, 88 दिनों में। अगला ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह को इंग्लिश में वीनस कहते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत परिक्रमा करते हैं। यह पूरब से पश्चिम की परिक्रमा करते हैं, जबकि सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। अगले ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी इंग्लिश में अर्थ कहा जाता है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसे नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर 71% जल की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष का एक चक्कर लगाने में 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है। सबसे चमकीला तारा सीरियस है, जो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर या 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर है। पृथ्वी की औसत दूरी खगोलीय एकक से मापते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलता है यहाँ से। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। अगले ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। अगला ग्रह है मंगल। मंगल को इंग्लिश में मार्स कहते हैं। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं। तो कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के दो उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स है। ओलंपस मॉन्स माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 या 8,850 मीटर है। अगले ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। अगला ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति को इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। तो बृहस्पति ग्रह के पास सबसे ज्यादा ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? तो बृहस्पति ग्रह के पास सबसे ज्यादा 79 उपग्रह हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है। मास्टर ऑफ गॉड किस ग्रह को कहा जाता है? तो मास्टर ऑफ गॉड बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह सूर्य का चक्कर 12 साल में पूरा करता है। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और शुक्र के बीच में चक्कर लगाते हैं। अगला ग्रह है शनि। शनि को इंग्लिश में सैटर्न कहा जाता है। शनि सूर्य से छठा ग्रह है, जबकि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह को काला ग्रह कहा जाता है। इसे काला ग्रह एल्बिडो पावर के कारण काला ग्रह कहा जाता है। शनि के पास 12 उपग्रह है। शनि ग्रह का कम शगन होता है
शनि ग्रह का जो घनत्व है वो पानी से भी कम होता है। अगला ग्रह है अरुण। अरुण को इंग्लिश में यूरेनस कहा जाता है। अरुण ग्रह शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। हमने आपको बताया सिर्फ दो ग्रह विपरीत क्रम में परिक्रमा करते हैं, दो ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, अरुण और शुक्र। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं क्योंकि यह 82 डिग्री अपने अक्ष पर झुका है। अरुण ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है हरा ग्रह किसे कहा जाता है, तो अरुण ग्रह को कहते हैं। इसे हरा ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें मेथेन गैस पाई जाती है। जो मेथेन गैस है वो लाल रंग को सोख लेती है। अरुण ग्रह को हरी प्लेट भी कहते हैं। अरुण ग्रह के 27 उपग्रह हैं। अगले ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। अगला ग्रह है वरुण। यह सौरमंडल का सबसे अंतिम ग्रह है। आकार के आधार पर सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। वरुण ग्रह को ठंडा ग्रह भी कहते हैं। वरुण ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो सौरमंडल में एक ऐसे दो ग्रह हैं जिसे नीला ग्रह कहते हैं। एक तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, एक दूसरा वरुण को नीला ग्रह कहते हैं। वरुण ग्रह के 13 उपग्रह हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।